चलिए, तो हीरो मोटोकॉर्प पर आपको दांव लगाना है। ये अमित जी की कॉल। सतपुत्र जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, देखिए मुझे लगता है कि आज ऑटो सेक्टर में जिस तरह से ट्रैक्शन है उसमें जो सबसे बढ़िया है वह है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमएनएम इज अ लॉन्ग। 1345 पे ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो इसे लॉन्ग करे 1330 यानी दिन के लो के स्टॉप लॉस के साथ। सामने जो टारगेट सेट करना है आपको वो रहेगा 1380 का, 1380 से लेके 1400। मुझे लगता है यहाँ तक का स्विंग एमएनएम में मिलेगा। ऑटो आज सब पे भारी। एमएनएम अगर आप देखें 1346 पे। राजेश सतपुते जी की कॉल है जनाब, आपकी स्क्रीन पे गई है 1346 पे ऑन एयर। राजेश पालविया जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग। वीरेन जी, हिंडाल्को पे फोकस है। लास्ट सेशन में भी देखे तो लोअर साइड से एक रिकवरी बनी थी, और जिस तरीके से हिंडाल्को यहाँ पे प्लेस्ड है, हमें लगता है इस स्टॉक में जिस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है ये कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। 510 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 510 515 के टारगेट के लिए हिंडाल्को फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 489 के आसपास। ओके, चलिए ठीक है। तो ये इस समय आपको बेट लगाना है हिंडाल के ऊपर। देखिए, ऑटोज और मेटल्स दोनों में तेजी है आज, बहुत इंटरेस्टिंग। बहती जी, आपकी ट्रेड। जी अनुज जी टीवीएस मोटर्स पे ही सलाह रहेगी वापस खरीदने की। जिस हिसाब से मूव प्राइस एक्शन देख रहा है टीवीएस मोटर्स पे, और जिस हिसाब से ऑटो में मूव दिख रहा है बजाज ऑटो और हीरो मोटो में बहुत शानदार एक मूव देखने मिला है। मुझे लगता है कि टीवीएस में अभी भी एक कैचअप रैली किया जा सकता है। तो 1025 का एक एसएल लगाकर अब इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1090। चलिए, देखिए मार्केट अब इस समय थोड़ा सा कोलैप्स कर रहा है फिर से एक बार। और वो जो मॉर्निंग लो है उस पर ध्यान रखिए, खासतौर से 17,747। वो एकदम स्ट्रिक्ट लाइन इन सैंड होना चाहिए आपके लिए। 17,769 इस समय निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी एक बार वापस लेकर आइए। बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से लो थोड़ा दूर है, 40,910 इस समय। और बैंक निफ्टी का लो था 40,761। लेकिन क्लियरली बहुत प्रेशर है मार्केट के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर। और इसको किस तरीके से अप्रोच करना है यहाँ पर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फॉर नाउ बैंक निफ्टी में करीब करीब 2% की गिरावट। और ये ध्यान रखिए, ये 2% की गिरावट ऑलरेडी जो 2% हम गिरे थे वेडनेसडे को, 2 से ज़्यादा गिरे थे एक्चुअली वेडनेसडे को, उसके बाद है। वेडनेसडे को भी हम 1100 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी पे गिरे थे, और उसके बाद अब एक बार फिर यहाँ पर गिर रहे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन देखिए अब 316 पॉइंट। एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक वापस लेकर आइए, और वो जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आईसीआईसीआई बैंक का, उसके बहुत करीब, सिर्फ 4 रुपये दूर रह गए हैं उस लेवल से। और इसने इंडिकेशन ये पहले ही दे दिए थे एक्चुअली। एक बार जरा वो टेक्निकल चार्ट लेकर आइए और वो 200 डे मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस समझा देते हैं वहाँ पर, क्योंकि कितने टाइम के बाद आईसीआईसीआई बैंक अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने वाला है। ये देखिए, ये जो फेब 22 से रैली स्टार्ट हुई थी, जो पिछले बजट के बाद ये रैली स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इस स्टॉक ने कभी भी अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट नहीं किया, कभी भी, पूरे एक साल में। और अब जाकर ये 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया, वहाँ से एक डिक्लाइन शुरू हुई थी, और अब वहाँ से करीब करीब 100 रुपये आपको हल्का मिल रहा है ये स्टॉक। और अब 200 डे मूविंग एवरेज के करीब मेक और ब्रेक जोन है ये। गाबा जी, एक बार जरा आईसीआईसीआई बैंक का टेक्निकल चार्ट देखिए, ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक जोन पर। यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को बाय करना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए? मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अनुज। यहाँ पर वीकनेस काफी हद है। अगर वीकली चार्ट देखें आईसीआईसीआई बैंक का, तो एक ब्रीच हुआ है 855 जोन, उससे लोअर लेवल ब्रीच ओपन हो गए हैं। अब ट्रेड कर रहा है 860 के आसपास। मुझे लगता है 800 भी पॉसिबल है आईसीआईसीआई बैंक में। और आईसीआईसीआई बैंक अगर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में कितना पेन हो सकता है, गेस मुझे वीक लगता है। हाँ, आज भी अगर किसी को शॉर्ट करना है तो 840 का स्टॉप लगाइए। जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक जो भी रैलीज होगी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, चलिए देखिए, मार्केट को इस समय सहारा है सिर्फ एक सेक्टर का, वो है ऑटोज। लेकिन